बचपन में याद है जब तुमसे कोई गलती हुआ करती थी, कुछ कांच वांच टूट जाता था, तो तुम्हारी मम्मी पूछती थी कि तू ना करा ये सब कांड, और तुम कहते थे नहीं 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 मैंने नहीं करा, ये उन्होंने करा है, उन्होंने करा है। तुम दूसरों पे टाल देते थे, भाई बहन छोटा मोटा किसी ना किसी पे टाल देते थे, और तुमसे वो गलती हट जाती थी, क्योंकि तुम्हें मार का डर होता था बहुत ज्यादा, इसलिए तुम छोड़ देते थे कि नहीं भाई मैंने नहीं करा कुछ भी, ऐसे डर डर के कारण। लेकिन उसके कारण पता हुआ क्या, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज तुम्हारे अंदर इनग्रेन हो गई, छप चुकी है तुम्हारे अंदर, और ये चीज अब बाकी चीजों में दिखती है। जब भी तुम्हें कोई काम मिलता है या टास्क मिलता है, तो तुम उसे अपने से ऐसे झाड़ देते हो, और तुम्हारा मन करता है कि तुम उसे ना करो और दूसरों पर ठोक दो, या फिर तुम्हारे पे कभी इल्जाम आता है तो तुम दूसरों पर ब्लेम कर देते हो, ना कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। गलती तुम्हारी होती है। तुम्हारे पे काम आता है तो तुम काम नहीं करते हो, तुम अपने घर वालों को टोकते हो। पढ़ाई तुम्हें करनी होती है, लेकिन तुम घर वालों को बोल रहे होते हो कि आपने टीवी क्यों नहीं बंद करा, उस कारण मेरे नंबर नहीं आए, एंड इसी के कारण तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेट मी ब्रेक दिस बबल ऑफ योर्स भाई, जो तुमने बना रखा है ना, मास्क पहन रखा है, उसको पहले उतारो और उसे ढंग से देखो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो अपनी सिचुएशंस को लेकर, तो तुम विक्टिम बनोगे, और विक्टिम के पास पता है क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उसके पास जो भी पावर होती है वो छिन जाती है, तभी वो विक्टिम कहलाता है। और जब भी तुम एक विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, जोकर बनोगे, तब पता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सारी पावर छिन जाएगी, और जिस पे पावर जाएगी वो होगी तुम्हारी बुरी किस्मत। तुम्हारे साथ सिर्फ बुरी चीजें होंगी फिर। तो इंस्टेड कि तुम दूसरों को पावर दो, तुम अपने आप को विक्टिम बनाओ ही मत, सेल्फ पिटी करो ही मत। जितनी ज्यादा तुम सेल्फ पिटी करोगे, यानी खुद पे तरस लाओगे कि नहीं यार मेरे को थोड़ा रेस्ट कर देना चाहिए, मैं वो ये हूँ, कुछ नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है, वो पूरा टाइम अपने ऊपर बस यही दिलासा दिलाता रहता है कि नहीं भाई वी शुड नॉट गो हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, भाई वी शुड नॉट स्टडी टू मच, ऐसे मतलब मेरे को ज्ञान चोदता रहता है। एंड पता है उसके कारण क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसका अभी भी डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, छुआछूत की बीमारी बन जाती है, और छुई मुई से बच्चा बन जाते हो। तो अगर तुम्हें वो छुई मुई किड नहीं बनना है, इफ यू एक्चुअली वांट टू चेंज योर सेल्फ, तुम सही में जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हो, तो इस विक्टिम माइंडसेट से निकलो बाहर, देन यू विल गेट द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। नहीं तो तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करके चले जाएगा। सो बी विलिंग टू चेंज योर सेल्फ, मतलब एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ तुम्हारे पास एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहां पर तुम अपने आप को टोटली बदल सको। मतलब अगर तुम्हारे थॉट्स है ना, तुम्हारे जो भी थॉट्स के एक कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को उतार कर तुम नए कपड़े पहन सको। बेसिकली जो भी तुमने आज तक घटनाओं पर ओपिनियंस वगैरह, बयान वगैरह बनाए, उन्हें फेंकने की एबिलिटी अगर तुम्हारे अंदर हो, तब तुम मर्द कहलाओगे। अगर तुम्हें कोई बंदा आकर चैलेंज करे और गलत प्रूफ करके चले जाओ और तुम टोटली उससे चेंज हो जाओ, तब तुम एक मर्द कहलाओगे। अगर तुम एक जगह पर स्टबन रहोगे ना, एक जगह पर अटके रहोगे कि नहीं भाई आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, नहीं होगा। क्योंकि जो चीजें तुम आज तक करते हुए आए हो, उनके चक्कर में तुम नहीं बने ना सक्सेसफुल। तो पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब 100% यही चीज है कि अगर तुम वो चीज नहीं करोगे जो करते हुए आए हो, तो सक्सेसफुल हो जाओगे। इसको सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं इंग्लिश में। एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर क्या हुआ था, प्लेन्स व्लेन्स जाते थे बुई, ठीक है, और होता क्या था, प्लेन्स में वो लगते थे, आर्टिलरी होती है, ईगल आर्टिलरी, तुमने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला हो तो सुना होगा, वो सारी चीजों को उड़ा देती है जहां भी हो। तो प्लेन्स जब भी हवा में होते थे, बूम फोड़ देते थे वो आर्टिलरीज, मतलब वो ऐसे आती थी धूम, तो समझ रहे हो, वो आर्टिलरीज हवा में ही फूट जाती थी। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो जेट प्लेन्स होते थे ना, वो कुछ बच जाते थे, मतलब उनमें बुलेट्स लगती थी तो बच के आ जाते थे। तो जहां भी बुलेट लगी होती, जहां भी उस प्लेन पे घाव होता था, तो वो लोग उस चीज को रिकवर कर देते थे। और उसको रिकवर करने के कारण उन्होंने सोचा कि ये प्लेन तो बढ़िया हो जाएगा, इस पे जो भी आएगी, मतलब बुलेट वुलेट गिरेगी, इस पे चोट वोट नहीं होगी, और ये बच के फिर से आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या चीज देखी, अभी भी उतने ही प्लेन्स टूट रहे थे, फूट रहे थे। फिर एक आया साइंटिस्ट, बहुत ही विजडम वाला व्यक्ति, उसने कहा कि अबे लो, सेंसर मैंने खुद से ही कर दिया, अबे पागलों, ये क्या कर रहे हो तुम, जब प्लेन पे सही में हिट लगेगी तब वो तो गिर जाएगा ना। मेरे को एक चीज बताओ, प्लेन जा रहा है, ठीक है, और उस पर एक बहुत तगड़ा वाला हिट हुआ, तभी तो क्रैश होगा वो। तो जब क्रैश हो रहा है, क्रैश प्लेन का किसे पता कि उसके कहां लगी थी,
तो इंस्टेड कि जहां पर बुलेट होल्स है वहां पर रिकवर करने की जगह, वहां पर मेटल से प्लेटिंग करने की जगह तुम ऐसी जगहों पर प्लेटिंग करो जहां पर आज तक चोट नहीं लगी है। और जब उन्होंने वो चीज करी तो क्रैशेस कम हो गए। बेसिक मतलब क्या है स्टोरी का? स्टोरी का मतलब ये है कि जो चीज तुम फिक्स करना चाह रहे हो वो आंसर नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा आंसर है जो चीज तुमने आज तक फिक्स नहीं करी अपने आप को टोटली एज अ पर्सन फ्लिप करने की कोशिश करो। और ये अगर तुम्हें फ्लिप करना है ना तो तुम मेरा चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है 6 मंथ लाइफ फ्लिप चैलेंज। और अक्टूबर के चैलेंज में मेडिटेशन है। बहुत सिंपल टास्क है, करने लग जाओ। अगर तुम चाहते हो अपना माइंडसेट को 2 हफ्ते में फ्लिप करना, 2 से 3 हफ्ते में एकदम डॉग माइंडसेट लाना, तो तुम एक 1-on-1 कॉल पे आ सकते हो मेरे साथ। उसका लिंक मेरे मेन चैनल की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में होगा, इसमें भी डाल दूंगा, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। तुम कोई छुई मुई लड़की नहीं हो, फूल नहीं हो तुम्हें अपने लिए बुरा मानना बंद कर दो भाई। बहुत हो गया समय जब तुम अपने बारे में बुरा मानते थे। अब तुम मर्द बनना चाह रहे हो, और मर्द अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें पेन में भी खुश रहना पड़ेगा। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आए उसमें हंसने की अगर तुम्हारे पास एबिलिटी हो, देन ओनली यू कैन चेंज, और तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई। तुम चाहे खाक मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या मैंने 3 चीजें बताई कि विक्टिम कार्ड मत खेलो, अपने बारे में सॉरी मत फील करो, और अपने थॉट्स को तुम टोटली फ्लिप कर सको, थॉट्स को टोटली डिफर कर सको, इतनी शक्ति रखो। उसके बाद मैं एक और टिप दूंगा कि अपने आप को ना उन लोगों के साथ एसोसिएट मत करो जो कि खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो कि ब्लेम गेम खेलते हैं। तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर लो और उन लोगों के साथ रहना बंद करो जो कि ब्लेम करते हैं। तुम्हारे अगर दोस्त वोस्त ऐसे हैं कि दूसरों पर टाल देते हैं, दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, उनसे दूर हटो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम उनके कारण ही ब्लेम गेम कर रहे हो। तो उस ब्लेम गेम से बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है, टेक इट ऑल ऑन यू, और चुप रहो। अपने आप को मैच्योर समझो, लोगों से बढ़िया समझो, और बस चुप रहो। सोचो कि मैं एक राजा हूं जो कि अपनी प्रजा के बारे में सोच रहा है। लड़ने में लग जाओ। और तुम्हारी मम्मी अगर बोलती है तो फोन चला रहा था, तो एक्सेप्ट कर लो ना, फोन चला रहे थे, बढ़िया ही हो जाएगा। आज तक अगर तुम मना करते हुए आए हो कि तुम फोन चला रहे थे, बल्कि तुम चला रहे थे फोन सही में, उससे कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो इस बार ही बोल दो कि हाँ मैं चला रहा था। एक्सेप्ट करो अपनी गलती। एक्सेप्टेंस इज द की। डिनायल में कब तक जिएगा भाई? मेरे झूठ अपने आप से बोल लेगा, कितनी बार बोल लेगा? और तुमने बोल भी लिया झूठ, तो क्या उससे एक्शन हो जाएगा कुछ? उससे क्या तुम बेटर पोजीशन में पहुंच जाओगे? सच सच बताओ मेरे को, नहीं पहुंचोगे ना। दैट्स व्हाई स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी गलती थी जो मैं करता था, एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैं ये गलती करा करता था। दिस इज हाउ यू आर गोना टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट कर दे रहे, माइंडसेट तेरा बदल रहा हूं मैं जान।